गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है सब लोगों के पास? देखो कल हमने सारा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस कर ली थी। आज हम लोग केवल कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, जितने भी देर में हो पाएंगे, आधे घंटे, पौन घंटा, 1 घंटा। और फिर कल हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मतलब 3 से 4 क्लासों में हम लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से खत्म कर लेंगे। विद एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो देखो आज हम लोग बाय यूजिंग वीवीटी, ठीक है, हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे। वैसे देखो बहुत सारा तो कुछ है नहीं इसमें, कुछ चीजें आपको याद रखनी है, वो मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो हम लोग एक एक जो जो हमारे 3D सीरीज है, देखो 3D के अकॉर्डिंग ही 4D चलेगा और 4D के अकॉर्डिंग ही 5D चलेगा। कुछ चेंजेज हैं जो मैं बता दूंगा आप लोगों को, जैसे जैसे हम लोग आगे स्टडी करते जा रहे हैं, बीबीटी से सीएफटी तक जाएंगे, तब हम लोग वो सारे कंसेप्ट देख लेंगे। वो चीजें आपको एक्चुअल में ध्यान रखनी है, बाकी जो नॉर्मल है वो तो है ही। तो देखो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन में एक्चुअल मैंने सब बता दिया था कल आपको। एक्चुअल में हमारे पास जो है वो देखो, एक तो डी ऑर्बिटल होंगे, एक एस ऑर्बिटल होंगे, एक पी ऑर्बिटल होंगे, और फिर से डी ऑर्बिटल होंगे। ये सारा मैं कुछ बता चुका था आप लोगों को। मैंने ये कहा था ये n-1d होगा, ये ns होगा, ये np होगा, और ये nd। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब देखो हमें करना क्या है कि सबसे पहले जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, उसी के अकॉर्डिंग उसमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं, डी, एन एस, एन पी और एन डी ऑर्बिटल्स में। एन डी का तो खैर कोई मतलब ही नहीं है। और फिर हमें लिगेंड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवानी है कि नहीं करवानी है। और फिर हमें देखना है कि कितने लिगेंड है और कितने लिगेंड के अकॉर्डिंग कितने वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, और जितने वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। सर असाइनमेंट्स जो आपने भेजे हैं उनमें कुछ डाउट्स है, आप मेरे को जहाँ ज़्यादा दिक्कत है, देखो उनमें से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो हमने अभी डिस्कस नहीं किए हैं, और अगर जो हमने डिस्कस कर लिया उस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो देखो हम लोग वन बाय वन करके एग्जांपल्स लेते हैं और उनका हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। देखो अब आपको ध्यान रखना है, मैं थोड़ा सा सिस्टम बता रहा हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है भूपेंद्र। देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा सिस्टमेटिक बताने की कोशिश करूंगा मैं देखो आप लोगों को। तो देखो हम लोग सबसे पहले ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं जिनमें निकिल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जैसे हम लोग बात करें, एक तो NiCl4 2-। क्लियर है? देखो Ni तो सबसे पहले तो हम लोग यह देखो, चलो दो दो एग्जाम्पल हम लोग एक साथ लेते हैं, और इसके साथ एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं NiCN4 2+। सॉरी 2- आएगा यहाँ पे, 2+ आ जाएगा, 2-, सॉरी। यहां से अगर हम लोग बात करें तो जस्ट 1 मिनट, इसको मैं उठा देता हूँ। 2- आएगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। यहाँ से जस्ट 1 मिनट, ठीक है। और अगर लेना चाहें तो एक और ले सकते हैं हम लोग इसके साथ। चलो इसी को भी ले लेते हैं हम लोग, NiCO4। देखो क्या करना है हमें, ध्यान से समझना आप लोग। देखो सबसे पहले हम लोग इस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे,
और देखो सबको पता है यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो +2, इसका भी +2 और इसका 0। देखो अब आप लोग एक चीज चेक कर लो अच्छी तरह से। क्या चेक करना है आपको? देखो कि जो डी ऑर्बिटल की कहानी है वो हम लोग इस ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर डिसाइड करेंगे। तो देखो आप लोग समझते जाना एक बार। मैंने डायरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है क्योंकि हम लोग ये बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आपको जिसके भी ऑक्सीडेशन स्टेट में दिक्कत हो आप मेरे से पूछ लेना। देखो ठीक है। अब देखो यहाँ पे +2 हो गया, इसका मतलब देखो निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है 3d8 4s2। आप समझना अच्छी तरह से। और इसके जो ऑर्बिटल प्रोवाइड होंगे इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं, देखो अच्छी तरह से समझना। अगर हम लोग निकिल के ऑर्बिटल बनाएं, देखो 5 ऑर्बिटल यहाँ बना देता हूं मैं। ये 4s ऑर्बिटल है और ये 3s ऑर्बिटल है, सॉरी 4s ऑर्बिटल है और ये हमारा 4d है। देखो यहाँ पे वैसे 4d काम नहीं आएगा लेकिन मैं समझने के लिए बता देता हूँ। ये 3d है, 4s है, 4p है और 4d है। देखो निकिल 2+ है, इसका मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। और देखो निकिल के 8 इलेक्ट्रॉन हम लोग जनरल कंडीशन में भर देते हैं पहले। तो देखो 1 2 3 4 5, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं हम लोग। 8 इलेक्ट्रॉन जो है कितने हो गए? 5 हो गए, 6 7 और ये 8। ये इसका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है निकिल +2 का। सही है। अब देखो यहाँ पे ये Cl है। अब Cl है तो देखो लिगेंड। अब देखो हमें पता, देखो आप ये मत सोचना कि सर पहले आगे का कंसेप्ट पहले क्यों बता रहे हो। आप लोग पढ़ चुके होंगे, बाकी CFT में हम लोग पढ़ेंगे कि ये लिगेंड हम लोग वीक कंसीडर करते हैं। और वीक कंसीडर करने से क्या होगा, ध्यान से समझना, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी। देखो हमने हम कोई खोज तो कर नहीं रहे हैं, हम तो जितना नॉलेज है उसके बेसिस पे पढ़ रहे हैं। तो ये मान लो कि हमने CFT पहले पढ़ ली, थोड़ा सा आइडिया हमें लग गया लिगेंड का कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। हाँ, अगर हम लोग डिस्कवरी कर रहे हो तो नहीं बता सकते। देखो तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी, और पेयरिंग नहीं होगी तो 4 लिगेंडों के लिए 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो 4 वैकेंट ऑर्बिटल ये वाले हो जाएंगे, और चारों ऑर्बिटल हो गए तो क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp3। देखो एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, बाकी धीरे धीरे कर लेंगे हम लोग। क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन? sp3। अब देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो गया। इस निकिल का जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आया वो sp3 निकल के आया NiCl4 2-। ठीक है बिल्कुल। अगर ये निकल के आया तो इसकी ज्योमेट्री अब आपको पता ही है, टेट्राहेड्रल होगी। ये मैं सारा कल बता चुका हूं आप लोगों को। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन देखो भाई कितने हैं। देखो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड हैं और 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड है तो इसकी जो नेचर होगी वो मैंने पहले ही बता दिया था, कैसी हो जाएगी? पैरामैग्नेट। ये सारी कहानी आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में, NiCl4 2- के बारे। क्लियर है भाई? अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग NiCN4 की बात करें तो ध्यान से समझना, इस Cn को हम लोग स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंसीडर करेंगे, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंसीडर करेंगे तो अब इन 2 इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाएगी, और 2 इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाएगी तो देखो कहानी क्या हो जाएगी। अब 8 इलेक्ट्रॉन इसमें इस तरह से भरे जाएंगे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, और ये आपका 4s है ही, और ये आपका 4p है। मैं 4d नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए। देखो 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो 4 वैकेंट ऑर्बिटल के लिए देखो एक तो d ऑर्बिटल हो जाएगा, यहाँ से कहानी यहाँ तक पहुंच जाएगी। मीन्स एक s, सॉरी एक d, एक s और 2 p ऑर्बिटल। मीन्स यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? dsp2। और dsp2 होगा तो आपको सबको पता है
स्क्वायर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री हो। देखो लोन पेयर वगैरह का कंसेप्ट नहीं चलेगा, ध्यान रख लेना भाई। उसमें और इसमें डिफरेंस समझ लेना, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में देखो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा वो हो जाएगा डायामैग्नेट। ठीक है, अगर हम लोग यहीं पे थोड़ा सा डिस्कस और करें, चलो आगे ले लेते हैं क्योंकि आप लोगों को दिखाई नहीं देगा फिर। NiCN4 को हम लोग आगे ले लेते हैं। देखो NiC4 को हम लोग यहाँ पे लेके बात करते हैं। देखो सबको पता है यहाँ पे निकिल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होगा, निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0। 0 होगा तो मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 3d8 4s2। और 3d8 4s2 का मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से समझना, ये तो 3d ऑर्बिटल हमारा, ये हमारा 4s और ये हमारा 4p। ठीक है, एक बार यहीं तक हमारी कहानी सिमट जाएगी। इसलिए हमें वैसे बनाने के लिए देखो आप हमेशा बनाना समझने के लिए कि आपको 4d ऑर्बिटल भी बनाना है, 3d 4s 4p। ठीक है, और ये हमारा 4d। देखो 10 इलेक्ट्रॉन, तो देखो सबको पता है 8 तो है हमारे इलेक्ट्रॉन d में, 6 7 और 8 और 2s में है। अब होगा क्या आपको सबको ही पता है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो दोनों शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे, और इधर शिफ्ट होंगे तो देखो क्या बन जाएगा आपका, ध्यान से समझ लेना। ज्यादा बना दिए, बना दिए, दोबारा बना। ठीक है, देखो कहानी कहाँ पे आ गई, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। देखो अब ध्यान से समझ लेना भाई इस बात को आप। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो आपको पता है जो 4s ऑर्बिटल है वो क्या हो जाएगा आपका, वैकेंट हो जाएगा। और वैकेंट होने के बाद अब देखो ये तो केवल मैंने बनाया है, समझना आपको क्या है कि हम लोग CO को स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंसीडर करेंगे, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंसीडर करने के कारण ये 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर शिफ्ट होते ही हैं, मतलब एक तरह से इन दोनों की पेयरिंग मान लो चाहे इलेक्ट्रॉनों का शिफ्ट मान लो, कुल मिलाकर के जो 3d ऑर्बिटल है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं पेयरिंग में। अब आपको बस 4 ऑर्बिटल चाहिए, और 4 ऑर्बिटल आपको मिल जाएंगे s+3p से, और s+3p से मिल गया तो ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो स्ट्रक्चर आपको पता ही है, टेट्राहेड्रल। ध्यान से समझ लेना भैया अच्छी तरह से। और टेट्राहेड्रल होने से क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो, अनपेयर्ड, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, और कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है मींस इसकी जो नेचर होगी वो डायामैग्नेट। देखो मैंने बता दी है 3 एग्जांपल आपको निकिल वाले। ठीक है, कोई भी इश्यू हो आप लोगों को तो आप लोग पूछ लो मेरे से, एक सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है पहले। अब हम लोग जो भी एग्जांपल करेंगे हम लोग फटाफट कर लेंगे। देखो जैसे अब हम लोग बात करते हैं Mn+2 की, और Mn+2 में आपको सबको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3d5। और 3d5 के अकॉर्डिंग बात करें तो देखो 5 इलेक्ट्रॉन जो इसके भरे जाते हैं, ये इसका 4s, ये इसका 4p और ये इसका 4d। ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेना देखो अच्छी तरह से। अगर प्रैक्टिस की बात करें तो देखो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ये नॉर्मल Mn+2 की कंडीशन है। अब हम लोग इसके कॉम्प्लेक्स लेते हैं। देखो पहले हम लोग ले लेते हैं इसका कॉम्प्लेक्स MnCN6। ठीक है, 4-, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग कंसीडर करेंगे। देखो ध्यान से समझना अब आप लोग मेरी बातों को, क्या कंसीडर करेंगे इसको हम लोग, स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग कंसीडर करेंगे तो देखो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। तो पेयरिंग हो जाएगी तो देखो 5 इलेक्ट्रॉन
इस तरह से एडजस्ट हो जाएंगे। फिर भी देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद ये 4s और इसके बाद ये 4p। ठीक है, कितने लिगेंड है? 6 लिगेंड है, 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, और 6 वैकेंट ऑर्बिटल ये हो गए 2 तो d प्लस 1s प्लस 3p ऑर्बिटल। और अगर ये कहानी आई, अब ध्यान से समझना, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? d2sp3। अब देखो d2sp3 हुआ तो आपको स्ट्रक्चर का तो पता है ही, ऑक्टाहेड्रल। और देखो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अब देखो यहां से हम लोग एक कंसेप्ट और पढ़ेंगे। मैंने पहले वाले कंसेप्ट में इसलिए नहीं बताया क्योंकि वहां पे हम लोग dsp2 और sp3 की बात कर रहे थे, उन पे भी हम लोग अप्लाई करेंगे। अब आपको ये देखना है कि कौन से d ऑर्बिटल यूज हुए हैं। तो आपको लिख, देखो अंदर वाले d ऑर्बिटल आए हैं n-n वाले, तो इनको हम लोग क्या लिखेंगे? इस कॉम्प्लेक्स को लिखा जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये ध्यान रख लेना, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और साथ में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हुई है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। ध्यान रख लेना, देखो अच्छी तरह से। एक एग्जांपल मैंने जो यहाँ पे बताया आपको कि अगर हम लोग डी वाले की बात करें, जो dsp2 था, देखो ये वाला कंसेप्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखो एक तरह से देखा जाए तो अंदर वाला ऑर्बिटल यूज हुआ है, तो इसको भी हम लोग बेसिकली, इन पे सीधा सीधा कंसेप्ट अप्लाई होता नहीं है, फिर भी हम लोग इसको बोल सकते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। और साथ में क्या बोल सकते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है। यही तो मैंने बताया था, 3 चीजें ही निकल के आती हैं, इनर ऑर्बिटल की आउटर ऑर्बिटल, लो स्पिन की हाई स्पिन, पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक। ये 3 प्रॉपर्टीज मेजर है जो हम लोग बीबीटी की हेल्प से देखते हैं। ठीक है भाई, ये वाला हो गया आप लोगों का। चलो अब आप लोग बता दो आगे। अब मैं आप लोगों से पूछना स्टार्ट करता हूं। देखो MnCl4, फटाफट रिप्लाई कर दो। और 2-, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है आप लोगों को। और हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ स्ट्रक्चर तो देखो, आप बार बार आपको बताने की जरूरत है नहीं, आप लोग बस नेचर बता देना उसका, डायामैग्नेटिक की पैरामैग्नेटिक। फटाफट रिप्लाई कर दो आप लोग। पर सिंपल से ऑर्बिटल में बना लेता हूं, आप लोग तब तक रिप्लाई करो। ये हमारा क्या है? 4s है, 5 और p है क्या भाई? 4s, 4p और 4d। देखो जनरल यहाँ पे कहानी वही है, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, +2 है तो देखो 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे के ऐसे भर दें। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था। अब देखो मैं दोबारा ये ऑर्बिटल बनाता हूँ, बट ये कहानी होगी लिगेंड के प्रेजेंस की। ठीक है, और लिगेंड देखो Cl को हम लोग वीक लिगेंड कंसीडर करते हैं। अब आप लोग फटाफट रिप्लाई कर दो, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? मैग्नीज का sp3। ध्यान रखना, बिल्कुल क्लियर है, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी नहीं तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे रह जाएंगे? 4 ऑर्बिटल चाहिए तो 4 ये आ जाएंगे इसके पास, 1s प्लस 3p। हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3 टेट्राहेड्रल। और 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसका मतलब पैरामैग्नेट। आउटर इनर वाली कहानी तो यहाँ पे है नहीं, एक तरह से ये जरूर कह सकते हैं कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्लियर है? किसी को कोई इश्यू हो तो पूछ लो। चलो आगे चलते हैं। अब आप लोग बताओ, CuCl4 2-, जितने ऑर्बिटल इनर में आएंगे वो सारे हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे क्या? जितने ऑर्बिटल इनर में आएंगे वो सारे, देखो भूपेंद्र, जितने की कहानी नहीं है। अगर देखो नेटवेट के हिसाब से देखो तो D3 D4 तक भी जाते हैं,
लेकिन जहाँ पे एक नॉर्मल अगर कंपटीशन लेवल की बात देखें हम लोग, तो केवल 2 ही डी ऑर्बिटल होते हैं, ये मान के चलना। वैसे आप पढ़ोगे बुक्स में दे रखे हैं D3sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी होता है, D4sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो एक कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जो जनरली कंपटीशन में पूछी जाती हैं, उसमें 2 ही डी ऑर्बिटल कंसीडर किए जाते हैं। कुछ एक्सेप्शन है जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं, बस वहां पे हम लोग पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, बस उनको आप लोग ध्यान रख लेना बस, और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा बस। ठीक है, तो जितने की कहानी नहीं है भूपेंद्र, क्राइटेरिया फिक्स है, बस मैक्सिमम 2 ऑर्बिटल हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो डी फोर लो स्पिन वाला हो, ऐसे देखिए D4 आपने क्या लिखना चाह रहे हो, D4 एक बार एग्जांपल, मतलब D4 की बात किस में कर रहे हो आप? D4 लो स्पिन, देखो यही तो, इसीलिए तो देखो मैंने क्या कहा कि एक एक आयन का एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, देखो वहां तक भी आएंगे, एक बार थोड़ा सा वेट कर लो, बिल्कुल एक बार थोड़ा सा वेट कर लो, वहां तक भी आएंगे हम लोग। अभी देखो, फिर आप पूछ लेना मेरे से, एक बार अगर वो चीज क्लियर नहीं होती है, हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, तो फिर मेरे से पूछ लेना कि सर ये चीज समझा दो, शायद मैंने पूरा कर रखा है, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एक बार बस सीक्वेंस से चलते हैं हम लोग। तो देखो कॉपर की कहानी, कॉपर में देखो इस कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2, और +2 का मतलब क्या हो गया, E8, ये ध्यान रख लेना भाई। इसका मतलब क्या है, यहाँ का जो 3D ऑर्बिटल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब देखो क्लोरीन को हम लोग क्या करते हैं, वीक लिगेंड कंसीडर करते हैं, और वीक लिगेंड कंसीडर करते हैं, इसका मतलब क्या निकल के आएगा, देखो 2Cl4 2- कितने इलेक्ट्रॉन हुए इसमें, 8 होंगे कि 9 होंगे, अच्छा D9 होगा, है ना, D10, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल, और ये 9 बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही है, D9 हो गया। तो देखो 4s और 4p, इनसे एक बार हमें कोई मतलब नहीं। अब देखो Cl की प्रेजेंस में क्या कहानी होगी, Cl को ऑब्वियस है वीक लिगेंड कंसीडर करते हैं, तो पेयरिंग वेयरिंग का तो कोई चक्कर है ही नहीं, पेयरिंग वगैरह का तो कोई चक्कर है ही नहीं, और अगर कोई चक्कर नहीं है तो ये सारे इलेक्ट्रॉन हम लोग वैसे की वैसे भर देंगे। प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन भी 4 लिगेंड है, 4 ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि चारों मिलकर के 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे, कहानी क्लियर है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, इंपॉर्टेंट चीज एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, और अनपेयर्ड तो सबको पता है पैरामैग्नेट। क्लियर है भाई कहानी यहाँ तक, कोई भी इशू हो तो पूछ लेना। और फिर एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, CuNS3 होल 4, ठीक है बिल्कुल, और 2+, चलो इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दो आप लोग। ये आपको, ये मान के चलो कि ये आपको मोस्ट आपको ध्यान रखना ही है, अगर सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा तो आप अपना ज्ञान मत लगाना बिल्कुल भी, और ये भी मत कहना कि सर ऐसा क्यों हुआ कब हुआ, नहीं, याद रख लेना। स्क्वायर प्लेनर, बिल्कुल, और स्क्वायर प्लेनर की कहानी मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या, DsP2। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करना है मैं बताता हूं इसमें, देखो ये चीज, देखो एक हिंट में दे दूंगा आप लोग समझ जाओगे। अगर हम लोग कॉपर की बात करें तो कॉपर में देखो वही 9 इलेक्ट्रॉन, और 9 इलेक्ट्रॉन की कहानी ये वाली आ जाएगी, ठीक है, ये 9 के बाद 4s, 4s के बाद 4p, और 4p के बाद में 4d, ठीक है, 3d, 4s, 4p और 4d। देखो ये तो सिंपल कॉपर 2+ की कहानी है, लेकिन अब जैसे ही लिगेंड आता है
अब देखो अमोनिया को आप लोग ये बताओ वीक लिगेंड मानते हो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड मानते हो? आप अमोनिया को वीक लिगेंड मानते हो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड मानते हो? वीक लिगेंड। और बताओ, अभी केवल आपके आंसर में SF स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, अभी मैं केवल आपका आंसर सुनूंगा, इसका जवाब मैं अपने आप दे दूंगा आपको कि आपने ये आंसर किया था, ये चीज सही है कि गलत है। एक बार आप अपना रिप्लाई करके छोड़ दो, फिर हम लोग इसका आंसर बाद में डिस्कस करेंगे। देखो इसमें होता क्या है, अगर देखा जाए तो अब सीधा सीधा कंसेप्ट ये निकल के आए कि ये अब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग की तो कोई कंडीशन है ही नहीं, नो इलेक्ट्रॉन में अब इलेक्ट्रॉन किसके साथ पेयरिंग करेगा, तो कोई मतलब ही नहीं है। अब मतलब नहीं है तो कहानी तो ये निकल के आए मोटा मोटा कि देखो 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो ये चारों मिलकर के sp3 मतलब 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना दें। लेकिन वास्तव में अब होता क्यों है, ये कमी रह गई थी किसकी, बीबीटी की, वो नहीं समझा पाया। लेकिन एक्चुअल में लिगेंड की प्रेजेंस में ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाता है, फिर इसमें जाएगा, पी वाले में जाएगा। मैंने डी पे सिंबल मैंने वो बना दिया, इसको मैं हटा देता हूँ, ऐसे हटा देना, दोबारा बना देता हूँ। अब जाएगा क्यों, इसका लॉजिक तो वो दे ही नहीं पाया बेचारा, इसीलिए तो कमजोर रह गया वो, ये थोड़ा सा ध्यान रख। और यहां से जाने से अब कहानी क्या हुई वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पे जो 5 डी ऑर्बिटल थे, उनमें से एक डी ऑर्बिटल वैकेंट हो गया, एक 4s वाला वैकेंट है, और 2 जो है वो p वाले। अब ये चारों ऑर्बिटल जो मिलकर के 4 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे। और ये अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो आपको पता ही है, स्क्वायर प्लेनर, और स्क्वायर प्लेनर के बाद की कहानी पता ही है, ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ था, ये वाला इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेट, ठीक है। अब देखो वैसे तो कंडीशन अप्लाई नहीं होती हैं, वही भूपेंद्र वाला क्वेश्चन है, लेकिन अगर बात की जाए, देखो अब इसमें इसके स्पिन में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन एक तरह से अंदर वाला डी ऑर्बिटल यूज हुआ है, तो अंदर वाला यूज हुआ है तो इसको हम लोग कह सकते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। वैसे मैं फिर भी आपको बता रहा हूं, देखो जनरल कंडीशन तो यही है कि sp3 dsp2 तक पे हम लोग ये कंडीशन अप्लाई नहीं करते हैं, और पूछता भी नहीं है वो। बस ये जो मेन कहानी है इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन हाई स्पिन की, इसी के जैसे अभी आप पूछ रहे थे कि D3, अब D3 में तो कंसेप्ट ही नहीं है पेयरिंग का, इसका स्पिन तो वो का वही रहेगा जो बिफोर पेयरिंग, मतलब बिफोर कॉम्प्लेक्स और आफ्टर कॉम्प्लेक्स, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो सेम रहेगा, क्योंकि पेयरिंग करवा के भी कहां जाओगे। आ गई बात समझ में? तो एक बस एक कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं ये थोड़ा सा ध्यान रख लें, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो तो एक तो ये वाला कंसेप्ट आप लोग ध्यान रख लेना सर, ये बिल्कुल। देखो आप, मैं वही बताना चाह रहा हूं, कुछ बुक्स में आपको मिलेगा 3p में, और कुछ बुक्स में मिलेगा आपको, सॉरी कुछ बुक्स में मिलेगा आपको 4p में, और कुछ बुक्स में मिल जाएगा 4p में। तो ये एक्चुअल में ये कमी थी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, कि वो इस चीज को एक्सप्लेन कर ही नहीं पाया। आई थिंक वो खुद ही कंफ्यूज रह गया होगा कि मैं इसको 4p में भेज दूं कि 4p में भेज दूं, क्योंकि जो अच्छी बुक्स हैं उनमें बैलेंस बॉन्ड, तो आप किसी भी बुक में उठा के देख लेना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आप लोगों को, आप किसी भी बुक में उठा के देखना, जो अच्छे राइटर की बुक है या अच्छी स्टैंडर्ड की बुक है ना, उसमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का डिस्कशन बहुत कम मिलेगा। आप कोई सी भी बुक उठा के देख लेना, चाहे आप कोई सी भी बुक उठा के देख लेना, जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसका डिस्कशन वो 2-4 लाइनों में, 2-4 लाइनों का मतलब बिल्कुल शॉर्ट में खत्म करना चाह रहा है, क्योंकि वो खुद भी बचना चाह रहा है कुछ भी लिखने से पहले। बात समझ में आ गई? आप चाहे जेडी ली की बुक देख लो, आप कोई भी बुक अच्छी स्टैंडर्ड की मेरे को ऐसे बता दो जिसमें जैसे एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर रहे हो उसमें ऐसे एग्जाम्पल समझाए गए हो इस तरीके से, कोई एक्सेप्ट करना ही नहीं चाह रहा है इस चीज को।
आप चाहे उठा के देख लो कोई सी भी बुक जो आप अच्छे राइटर की बुक मानते हो, अच्छे स्टैंडर्ड की बुक मानते हो, जिसमें आपको लगता है कि यार ये बुक बहुत अच्छी है, आप बुक्स में उठा के देखो, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में कुछ भी बोलना नहीं चाह रहा वो सिंपली बस बच के निकलना चाह रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ ध्यान रख लेना है, बस छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो आगे की क्या कहानी है। देखो देखो एक चीज और मैं पहले बता दूं आगे चलने से पहले। जैसे अगर हम लोग बात करें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम से स्टार्ट होती है। जो मेन कहानी है वो क्रोमियम से स्टार्ट होती है, और क्रोमियम के बाद मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। देखो कॉपर का, निकिल का, कोबाल्ट का, तो हम लोग कोबाल्ट पे आ जाते हैं। देखो एक बार कि देखो इससे पहले जो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम की जो कहानी है, एक कॉम्प्लेक्स का ज्यादा डिस्कशन कहीं नहीं है, हम पढ़ते भी नहीं है इनके कॉम्प्लेक्स, ध्यान रख लेना इस बात का अच्छी तरह से। और इन पे कोई कंसेप्ट अप्लाई होता भी नहीं है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D3 D4 तक होता है, तो इनमें कोई पेयरिंग वेयरिंग का तो चक्कर है नहीं बिल्कुल भी। तो इसमें तो मान के चलना ये जो डी अंदर वाले डी हैं वो वैकेंट ही पड़े हैं, तो अंदर वाले डी काम में ले लेगा, ये सारी चीजें। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ कोबाल्ट कॉम्प्लेक्सेज की। देखो 16 आप लोगों को ही करना है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो कोबाल्ट का एग्जांपल लेते हैं। अब देखो कोबाल्ट दो तरह के कॉम्प्लेक्स बना सकता है, कोबाल्ट 2 भी बनाता है और कोबाल्ट 3+ भी बना। देखो कोबाल्ट 2+ में तो कोई इश्यू आप लोगों को होना ही नहीं चाहिए, सही है। कोबाल्ट 2+ में तो आप लोगों को कोई इश्यू होना ही नहीं चाहिए, कोबाल्ट प्लस में दिक्कत आएगी। चलो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले कोबाल्ट प्लस के एग्जांपल ले लेते हैं। देखो सबसे पहला एग्जांपल है आपका COF6 3-। और 3- की कहानी क्या है। देखो इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया है +3। ठीक है, तो आप लोग फटाफट रिप्लाई कर दो। देखो रिप्लाई करने की कुछ जरूरत है ही नहीं। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए, अगर +3 ऑक्सीडेशन, देखो जनरली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D7 4s2, और +3 में क्या हो जाएगा कि 3D6। बिल्कुल सही है, एक बार चेक कर लो आप लोग। का मतलब क्या निकल के आया भाई। देखो फ्लोरीन जो लिगेंड है वो वीक लिगेंड कंसीडर कर देता हूं एक बार। ठीक है, ये यहाँ पे 5d ऑर्बिटल है, ये 3d की कहानी है, ये 4d की कहानी है, 4s और 4p। देखो 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो देखो नॉर्मली 6 इलेक्ट्रॉन तो इस तरह से भर जाएंगे, और लिगेंड वीक है तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग भी नहीं होगी। तो देखो लिगेंड की प्रेजेंस में भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये का यही रहेगा, क्या 6 इलेक्ट्रॉन का। और अब देखो कितने लिगेंड है भाई, 6 लिगेंड है, तो 6 ऑर्बिटल चाहिए। देखो 5 हो गए। अब 6 ऑर्बिटल के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इसको, ऑब्वियस सी बात है, अब अंदर वाले डी तो काम आएंगे नहीं, तो देखो एक तो S 3p और फिर ये 2d काम में आएंगे। अब तो हम लोग कह सकते हैं एक 4s +3 4p +2 4d ऑर्बिटल मिलकर के sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे। और कितने ऑर्बिटल बनाएंगे सबको पता है, 6 ऑर्बिटल बनेंगे। देखो बाहर वाले d ऑर्बिटल यूज हुए हैं तो क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अच्छी तरह से समझ लेना, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को। अब देखो वही क्वेश्चन फिर अराइज होगा। देखो इसका स्पिन चेंज हुआ नहीं है, लेकिन अगर पेयरिंग हो जाती तो स्पिन चेंज हो जाता, उस कंडीशन में ये लो स्पिन होता। तो ये भी शुक्रमानों की पेयरिंग नहीं हुई, तो इसको हम लोग बोल देंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और आपको पता ही है नेचर का क्लियर है ही, 4 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है,
तो ऑब्वियस बात है पैरामैग्नेटिक। तो ये तीनों कंसेप्ट हर कॉम्प्लेक्स के लिए आपको अप्लाई करने, किसी भी कॉम्प्लेक्स में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल आप लोगों को देता हूं सीधा सीधा। अब देखो बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ये सपोज H2O6 और ये 3+, इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दो आप लोग फटाफट। बस इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दो आप लोग फटाफट। एक और देख लेते हैं, फिर आपका सारा कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। ये 6 ले लो, बस ये लो। अब फटाफट इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन बता दो आप लोग। H2O वाले में क्या बताया आपने? H2O वाले में ये भूपेंद्र आपने D2sp3 किसका बताया है? एक बार देखो, मैं देखो ये चीज कह के भी खत्म कर देता कि आप लोग समझ में आ गया, आप लोग सोल्व कर लेना। लेकिन देखो मैं फिर आपको एक बात बता रहा हूं, मैं आपको फिर एक बात बता रहा हूं कि आप लोग इन एग्जाम्पल्स को इजी गोइंग मत ले लेना, इसीलिए तो गलतियां होती हैं। आप जितने एग्जाम्पल मैंने कल बताए थे, आप एक एक एग्जाम्पल का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखना अच्छी तरह से। क्लियर है? चलो हम लोग आ जाते हैं। देखो कोबाल्ट H2, अब देखो फिर वही कहानी आएगी। अब देखो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि कौन से लिगेंड की प्रेजेंस में पेयरिंग होगी और कौन से लिगेंड की प्रेजेंस में पेयरिंग नहीं होगी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बस इतना सा चेक कर लेना। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं। अब देखो एक जनरल कंडीशन में बता देता हूं। देखो एक फिर मैं एक बात बता रहा हूं एग्जाम्पल को सोल्व करवा रहा हूं कि में बहुत सारे कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन उसने खुद नहीं छोड़ दिए थे, हमारी तरफ से नहीं है कंफ्यूजन। वो तो लीनियस पोलिंग साहब ही छोड़ गए थे। वो ये बता ही नहीं पाए कि कब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवानी है और कब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करवानी है। तो जब लीनियस साहब ही नहीं बता पाए, तो आप सोच के देखो, हम तो उनके लिखे हुए को पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए फायदा इसी में है कि हम एक एक एग्जाम्पल को कर लें। देखो आप लोगों की भी गलती नहीं है यहाँ पर। एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को, क्योंकि अगर आपने कभी भी बुक पढ़ी होंगी, पर मैं दोनों एग्जाम्पल उधर लिखता हूँ देखो, क्योंकि जो आपने बुक पढ़ी है नॉर्मल, उन बुक्स में भी अलग अलग है। तो आपकी भी गलती नहीं है मानूंगा मैं, क्योंकि आप भी अपनी जगह सही हो। क्योंकि आप कह दोगे सर मैंने तो बुक्स में पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, और बुक्स में ऑथेंटिक भी मानी जाएगी। तो कुछ चीजें जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। देखो H2O की प्रेजेंस में क्या होता है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अगर कोबाल्ट की बात की जाए तो जनरली H2O की प्रेजेंस में पेयरिंग नहीं करवाते हैं, और NH3 की प्रेजेंस में पेयरिंग करवा देते हैं। सर मोस्टली ऐसे लिगेंड जिनमें डोनर एटम कार्बन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होंगे, उन्हें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने होंगे। ऐसे तो फिर H2O का एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे आप लोग बताओ? मैं बताऊंगा आप लोगों को। जो जो एक तरह से स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड होते हैं, देखो जिनमें हैलोजन डोनर होते हैं, वो सबसे वीक लिगेंड कंसीडर किए जाते हैं। फिर ऑक्सीजन डोनर वाले उनसे थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर नाइट्रोजन वाले उनसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और कार्बन जो जो कार्बन एटम जिनमें डोनेट करने वाला होता है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंसीडर किए जाते हैं। देखो एक जनरल रूल तो ये है कि चारों तो हैलोजन और H2O, ये तो होते हैं वीक लिगेंड, और ये जो NH3 है ये बड़ा गड़बड़ करता है, ये सबसे ज्यादा गड़बड़ करता है। ये कहीं वीक तो कहीं स्ट्रॉन्ग। इसीलिए देखो आप मेरी बात को समझो, हम लोग क्यों इतनी माथापच्ची कर रहे हैं? वो इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ध्यान रखना
H2O की प्रेजेंस में पेयरिंग नहीं होगी और अमोनिया की प्रेजेंस में पेयरिंग हो जाएगी, ये ध्यान रख लेना। तो जब अमोनिया की प्रेजेंस में पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि आपको पता तो है D6 है, और D6 है तो 3d ऑर्बिटल में समझ जाएंगे, और 3d ऑर्बिटल में सिमट जाएंगे तो अंदर वाले दो खाली, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, ये कहानी इस कंपाउंड। और H2 वाले का बता दो आप लोग, कोबाल्ट विथ H2O इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर, मैं वही चीजें देखो। अब वो चीजें इसलिए हैं क्योंकि अब ये जो बता रहे हो आप, वो एक नेट वगैरह के लेवल का है, तो वहां तक हम लोग नहीं पहुंच पाए। तो इससे बढ़िया है ना कि कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर लें, ये कहानी है। क्लियर है भाई? चलो अब एक एग्जांपल और बता दो फिर आप लोग। देखो जितने भी एग्जांपल मैंने बताए हैं उन सब का हाइब्रिडाइजेशन जरूर निकाल के देखना आप लोग। अनपेयरिंग का बिल्कुल हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी आ रहा है एक एग्जांपल मैंने लिख रखा है, कोई इश्यू नहीं है। NH3 वाला तो नहीं है, एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, एक नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग। चलो आप लोग इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताओ कोबाल्ट का। कोबाल्ट NH3 6Cl2। इसमें आप तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर तो आपको पता ही है, ये कोबाल्ट +2 में है। इसमें आप लोग हाइब्रिडाइजेशन बताओ कोबाल्ट का, फटाफट रिप्लाई कर देना। जनरल कंडीशंस में बता देता हूं आप लोगों को। देखो कोबाल्ट 2+ की कहानी, 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे, ये लो। ठीक है, और ये हमारा 4s है, हमारा 4p है, और ये हमारा 4s और p और 4। ठीक है, वाला DsP2 लिखवाया था, देख लेंगे एक बार, कोई इशू नहीं है। मैं वही तो बता रहा हूँ ना, चीजें यही कंफ्यूज करती हैं। ठीक है, तो एक बार इस कोबाल्ट का बताओ। अब इस कोबाल्ट का क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखना आप लोगों को। देखो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखो इसमें दो चीजें होंगी, इसमें इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग भी होगी, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भी जाएगा। ध्यान से समझ लेना आप लोग अच्छी तरह से। देखो कहानी कहां पे आएगी, यहाँ पे आएगी ये वाली। तो इसीलिए मैं इतना जोर दे रहा हूं कि आप इन सारी चीजों को समझ लेना। देखो पहले तो 6 इलेक्ट्रॉनों की तो पेयरिंग हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया। अब जो वैकेंट ऑर्बिटल मिलेंगे वो ये वाले मिलेंगे, P2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ध्यान रख लेना भाई अच्छी तरह से, कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। देखो एक बहुत बड़ी कमी थी DBT की कि वो कोबाल्ट +2 और कॉपर +2 के कॉम्प्लेक्स को बनने को नहीं समझा पाया। वो नहीं बता पाया कि कोबाल्ट 2+ कॉम्प्लेक्सेज में और कॉपर 2+ कॉम्प्लेक्सेज में क्यों एक एक इलेक्ट्रॉन 3D से 4D में चला जाता है। देखो दशरथ आप वाली बात भी समझ में आ गई होगी, वहां पे मैंने 4p में इसलिए लिखा था क्योंकि इसमें एक p ऑर्बिटल वैकेंट था, यहाँ पे p ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है। देखो हर चीज का लॉजिक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोग। तो कोबाल्ट वाला जो है ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा। और ध्यान रखना ये जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स है।
क्योंकि देखो इसीलिए क्लास का चक्कर ये है, मैं बता दूं, क्योंकि देखो एक दो जगह तो आपको कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि कंफ्यूजन वाले वो एग्जाम्पल ही हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। या तो देखो एक चीज और मैं बता दूं, हो सकता है, क्योंकि बहुत जगह मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि हर आदमी अपने अपने बेसिस पे एग्जाम्पल देता है, तो हो सकता है किसी दूसरे ने दूसरी बुक में, हाँ हो सकता है नेट में जो क्वेश्चन आया हो उसका रेफरेंस उसी बुक से दिया हुआ हो। फिर मैं वही बात कहूंगा कि अगर हमारे अकॉर्डिंग सब कुछ सही होता, तो जो ऑब्जेक्शन हम लोग लगाते हैं एग्जाम्स में, वो ऑब्जेक्शंस फिर हमारे कंसीडर किए जाने चाहिए। नो डाउट कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन वो सब लोग अपना अपना लॉजिक देते हैं, अपना अपना बुक रखते हैं। और फिर देखो आपको पता ही है, जब दो आदमी अपना अपना बुक रखेंगे तो देखो कोई डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, सब लक की बात हो जाती है वहां पे। फिर आप कहो कि नहीं सर मैंने बुक से पढ़ा था, नहीं भाई साहब चाहे कुछ भी बोल लो, वो कंसीडर नहीं हुआ आपका। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। कुछ एग्जाम्पल्स और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जैसे हमारा कोबाल्ट हो गया है, एक आयरन हमारा रह गया है। आयरन में आप लोग बता दो, देखो दिक्कत केवल दो ही जगह है आपको, मैं बता दूं आपको, कोबाल्ट में और थोड़ी सी कॉपर में। वैसे आपको और कहीं दिक्कत नहीं है, पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो हम लोग एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, आयरन के एग्जाम्पल ले लेते हैं अब हम लोग। FeCN6 2-, तब यहाँ पे जो आयरन है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। चलो इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दो आप लोग फटाफट। FeCN6, अब इसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग हो जाएगी, और पेयरिंग हो जाएगी तो 6 इलेक्ट्रॉन सिमट जाएंगे 3d ऑर्बिटल में, और 2d ऑर्बिटल वैकेंट, एक 4s और 3 4p। यहाँ से जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा वो हो जाएगा D2sp3। D2sp3 का मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब लो स्पिन। और आपको पता है कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, और अनपढ़ नहीं है तो अनपेयर्ड बोल दो या अनपढ़ बोल दो। हमारे सर वो मेरे याद आ गया, सर के मेरे मुंह से निकला तब याद आया, हमारे सर इन इलेक्ट्रॉनों को अनपढ़ इलेक्ट्रॉन बोला करते थे, कि कोई भी अनपढ़ इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब मैं थोड़ा सा एज ए टीचर नहीं बोल सकता, 4 माइनस होगा, माइनस होगा, तब यहाँ से हाँ, ये 4 - तो प्लस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये 6 इधर जाएगा प्लस का, बिल्कुल सही है, ये वाली बात मानने वाली है। ठीक है, तो ये कहानी भी सिमट गई, और ये हमारा डायामैग्नेट है। चलो आगे चलते हैं। चलो एक एग्जांपल अब आप लोग बताओ, FeCN6 3-, 4 नहीं होगा, वहां पे माइनस होगा, और जो के बता रहा है वो सही है, 4 - होगा। पॉजिटिव तो उधर जाकर के माइनस के 6 जाकर के पॉजिटिव होंगे, के सही, वो हाँ बिल्कुल सही बात है, माइनस तो ठीक लगाया था मैंने, 4 करना था बस। चलो इसमें बता दो अब आप लोग, वैसे इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो आप लोग बता दोगे। देखो कई बार इन दोनों का कंपैरिजन पूछा जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो आपको पता है इसमें और इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होगा, कहानी वो की वो ही रहेगी, और एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे हम लोग केवल 5 इलेक्ट्रॉन कर देंगे, और 5 इलेक्ट्रॉन के बाद हाइब्रिडाइजेशन तो वो का वही है, मैं बता दूं आप लोगों को, बस थोड़ा सा कहाँ चेंज होगा वो मैं बता दूंगा अभी। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3, तो D2sp3 का मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल का मतलब लो स्पिन, और लो स्पिन के बाद एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब की बार, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कहानी क्या बना देगा इसको, पैरामैग्नेट। सारा आप लोग ध्यान रखें, बिल्कुल पैरामैग्नेटिक।
देखो जब हम लोग बताऊंगा तो क्या मैंने बता दी हैं आपको, वीवीटी की कमियां बता दी हैं, तो वीवीटी की एक बहुत बड़ी कमी थी कि वो कॉपर 2 कॉम्प्लेक्स और कोबाल्ट 2 प्लस कॉम्प्लेक्स को का बनना नहीं समझा पाया, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, इसके बाद तो देखो एक क्रोमियम का और देख लो। क्रोमियम देखो वहां भी आपको वैसे दिक्कत है नहीं, NH3 होल 6 2+3+ कर दो। चलो इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दो भाई। अब यहाँ तो कुछ बताने की स्थिति है ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कहानी कहाँ पे आके रुक गई, D3 पे आके रुक गई। और देखो जहां पे D3 पे आके रुक रही है कहानी, इससे पहले का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं पूछेगा आपको एग्जाम में, क्योंकि D3 की कहानी तो ये है कि पेयरिंग की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही मिल जाएंगे बिना पेयरिंग के। ठीक है, तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन ये, और विद लिगेंड भी यही 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहां से कहानी क्लियर है बिल्कुल। क्या बनेगा, D2sp3। तो कुल मिला के कहानी ये है कि अगर D3 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि हमें चेक ही नहीं करना, लिगेंड का कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि वो वीक है कि स्ट्रोंग है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन पहले 3d ऑर्बिटल में तो भरे ही जाएंगे ना। यहाँ पे आपको तो देखो क्या करना है, कितने भी इलेक्ट्रॉन हो, मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ आप लोगों को। आप तो इस तरह से ऑर्बिटल बनाना, 5 तो डी ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, एक एस और 3p, और ये फिर इधर रख लेना 5। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है इतने इलेक्ट्रॉन बनना स्टार्ट करना, 1 2 3, रुक जाओ, और फिर आप लोग चेक कर लेना लिगेंड, लिगेंड कैसा है आपका, वीक है कि स्ट्रोंग है। अगर वीक है तो कंटिन्यूअसली चले जाना यहाँ तक, और अगर स्ट्रोंग है तो फिर वापस यहाँ पे आ जाना। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है अपना हाइब्रिडाइजेशन निकालने। 3 इलेक्ट्रॉन भर दो आंख बंद करके, 3 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद रुकना है, और फिर आपको चेक करना है कि आपका लिगेंड कौन सा है। ये आप लोग ध्यान रखें, 2G है इसलिए नहीं, वो तो देखो हाँ ये बात वैसे आपकी सही है, क्योंकि हम तो सारा नॉलेज एक साथ उड़ेल रहे हैं ना, क्योंकि हमने तो बीबीटी भी पढ़ रखी है और सीएफटी भी पढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं सीएफटी का यूज कर ले अपने फायदे के लिए। बात आपकी सही है, लेकिन जब इसकी खोज की गई होगी तो आई थिंक इतना आइडिया नहीं होगा, इसीलिए तो बीबीटी की कमी अटकी, क्योंकि वो ये समझा नहीं पाया, क्योंकि समझाता भी कहाँ बेचारा, उसने बात ही नहीं की लिगेंड की, कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग कौन सा लिगेंड वीक, वो इस चीज के बारे में बताया ही नहीं उसने। जब इस चीज के बारे में नहीं बताया तो ये मान के चलो, तो उसने तो भगवान भरोसे ही अपना सारा काम किया हाइब्रिडाइजेशन का, तो अब करवा दो, अब पेयरिंग मत करवाओ। अब उसके बाद हमने सीखा बीबीटी से कि लिगेंड स्ट्रोंग है तो पेयरिंग करवानी है, और अगर वीक है तो पेयरिंग नहीं करवानी, वो लेकिन हमने बाद में सीखा। ठीक है, अब आप लोग अपनी तरफ से पूछ लो, कोई भी क्वेरी हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। देखो बहुत सारे एक्सेप्शन मिलेंगे आप लोगों को, देखो जैसे एक एग्जांपल है CrH2O6 3+, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना, और आप लोगों के लिए ये जो है वो होमवर्क है, जल्दबाजी मत करना भाई, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, देख लेता हूँ जो जो मुझे लग रहे हैं पोटेंट हैं ये एग्जाम्पल, वो मैं लिखवा दूंगा आप लोग, और भी, पर आप अपनी क्वेरी लिख दो।
वाले हो ही गए, मैग्नीज वाले हो ही गए हैं, और तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मैंने वो देखो, क्लास का मतलब मेरा यही था, जहाँ जो थोड़ा सा भी एक्सेप्शनल चीज़ें हैं, नॉर्मल चीज़ें तो आप लोग कर ही लेते, कोई इशू था नहीं, लेकिन जहाँ भी एक्सेप्शनल चीज़ें हैं, बस वहाँ पे थोड़ा सा मैंने कोशिश की आपको बताने की। वो चीज़ें देखो मैं क्लियर कहूँगा आपको, उनका लॉजिक तो मैं फिर वही बात, मतलब लीनियस पोलिंग साहब ही नहीं दे पाए, तो ज़्यादा के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मल एग्जांपल्स हैं वो आप लोग ध्यान रखें, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके काम की, ठीक है। देखो अब कुछ कमियां पीबीटी की, देखो कमियां क्या है, देखो सीधा सीधा कंसेप्ट है, वो कॉम्प्लेक्स के कलर्स के बारे में नहीं बता पाया, वो मैग्नेटिक नेचर के बारे में बता पाया, बट वो क्वालिटेटिव बता पाया, वो क्वांटिटेटिवली नहीं बता पाया, एक ये कमी हो गई। तीसरी जो कमी थी, वो ये नहीं बता पाया लीनियर साहब कि कब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी और कब पेयरिंग नहीं होगी, फिर है। इसके अलावा जो एक बड़ी कमी थी, ये साहब कोबाल्ट सेकेंड और कोपर सेकंड के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं समझा पाए, ठीक है। चार पांच मेजर कमियां थी इसकी पीबीटी थ्योरी की, और इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए कल हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्लियर है। यहाँ से देखो क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ध्यान रखना, मैं पहले बता चुका हूँ पीबीटी से आपको एक क्वेश्चन मिल जाए, ये ध्यान रखना। हाइब्रिडाइजेशन का वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखना पीबीटी, लेकिन फिर भी ये ऐसा टॉपिक है जो सारे पार्ट को कवर करेगा, इसलिए आप इसको ऐसा नहीं है कि सिलेबस में नहीं है तो कम पढ़े, ऐसा कोई इशू नहीं होना चाहिए। देखो भले हमारी एक दो क्लासें ज़्यादा हो जाए, लेकिन हमारा प्रैक्टिस पे पूरा ध्यान होना, ठीक है। आप लोगों की तरफ से कोई क्वेरी हो तो बता दो आप। थर्मो इलेक्ट्रो सॉल्यूशन भेज देते सर, मेरे पास नहीं, मैं भेज दूंगा, आप मेरे को मैसेज कर देना एक बार। लास्ट वाले का भी समझा दो, लास्ट वाले का क्या समझाना है, सर करनी थोड़ी, तो प्रैक्टिस तो देखो, प्रैक्टिस के बिना गेम ही नहीं है। आप लोग इस एग्जाम को नेट की तरह मत ले लेना, मैं पहले बता देता हूँ आप लोगों को, यार वहां आपके पास 25% क्वेश्चन करने होते हैं, सोच के देखो यार, केवल 25%, और यहाँ आपको 85% क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर आप 90% से कम अटेम्प्टिंग करते हो ना पेपर में, तो आप पहले ही बाहर हो गए, ये मान लो। यार जिस पेपर की कट ऑफ 75 जाए, उसमें क्या अटेम्प्टिंग मानोगे आप, वो टिपिकल चीजें हैं। उसका आप लोगों के लिए है, देखो कुछ कोशिश करो थोड़ी सी, कल आते ही हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है, और भी एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। देखो एक्चुअल में ये क्या चीजें हैं, हम लोग सर्च करते हैं, में जो भी एग्जाम्पल अच्छा नजर आता है हम आपको बता देते हैं, तो जो भी एग्जाम्पल मिलेगा मैं भेज दूंगा आप लोगों को, ये कोई एंडिंग नहीं है हमारी पीबीटी की। जो भी एक अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा कि हमारे नॉर्मल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं आ रहा, मैं आपको पूछ लूंगा, ठीक है। और कोई क्वेरी हो तो बता दो आप लोग, अदरवाइज खत्म करें आज की क्लास हम लोग, और कल हम लोग मिलेंगे सीएफटी में। बार तो और सीट कम है, मेरिट का कोई पता नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है देखो, क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं है, देखो 122 सीटें आप कम मत समझना, देखो मैं बता दूं आपको, ईमानदारी से बता रहा हूँ, 122 सीटों में देखो, और एक चीज और बताऊं, आपका जो माइंड सेट है वो मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को, एक दो वीडियो और बनाएंगे हम लोग गाइडलाइन पे। बाकी आप लोग क्या सोचते हो कि यार दुनिया में बहुत लोग इंटेलिजेंट है केमिस्ट्री में, मेरा क्या होगा, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ यार, इस चीज को आप माइंड से निकाल दो। अरे वो धुरंधर जो है ना, अपने आप को धुरंधर समझते हैं जो लोग केमिस्ट्री में, भाई साहब कोई धुरंधर नहीं है, जो पढ़ेगा वो धुरंधर है।
आप लोग ये बात माइंड से निकाल दो। यार एक बात सोच के देखो, मैंने आपको मेरे बारे में कई बार बताया है, हम तो सिंपल गांव में पढ़े हुए लोग हैं यार, कोई इंग्लिश मीडियम की कभी जिंदगी में स्कूल तक नहीं देखी हमने, तो हम तो कहीं कुछ कर ही नहीं पाते फिर। तो ये नेगेटिव चीजें नहीं है। आप इस बार इस माइंड से निकाल दो इस बात को कि आप सर बहुत लोग इंटेलिजेंट है। आप लोग देखो, आपके आसपास देखोगे इंटेलिजेंट लोग रह जाते हैं, नॉर्मल लोग नौकरी लग जाते हैं, क्योंकि जो मेहनत करेगा वो लगेगा भाई। सीट वाला देखो, आप एक बार आप ये चीजें छोड़ दो कि सीटें बहुत कम है और बहुत लोग इंटेलिजेंट हैं, नहीं, इस चीज को माइंड से निकाल दो। मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल दे दूं जिनके बेचारों की नेट जेआरएफ भी नहीं है और वो सेकंड ग्रेड की, सॉरी, फर्स्ट ग्रेड की नौकरी कर रहे हैं। और हजारों ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनका नहीं हुआ फर्स्ट ग्रेड में। तो ये चीजें तो दिमाग से निकाल दो आप लोग बिल्कुल। ये चीजें कभी माइंड में नहीं आनी चाहिए आप लोगों के कि यार दुनिया में बहुत लोग, दुनिया तो क्या, राजस्थान में बहुत लोग हैं केमिस्ट्री से बहुत इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट लोग हैं, नहीं। आप तो अपना 100% दो बस। यार किसी की ठेकेदारी थोड़ा ना ले रखी है, नॉलेज किसी की जायदाद थोड़ा ना कि उसी को आएगा, भाई ये तो उसका है जो पढ़ेगा। दुनिया समझे तो समझे कि मेरे को केमिस्ट्री आती है, तुम लोग समझ लो अपने हिसाब से, लेकिन भाई साहब वो तो एग्जाम बताएगा आपको आती है कि नहीं आती है। तो ये सब चीजें माइंड से निकाल दो आप लोग कि सीटें कम है। देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, इंसान का कभी किसी को कुछ भी भरोसा नहीं है, इंसान के दिन कब बदल जाएं, लेकिन ऐसा ऐसे नहीं बदलेंगे, बदलेंगे मेहनत करने से। ऐसा नहीं कि आज मैंने कह दिया कि दिन किसी के बदल सकते हैं और आज ही सो जाओ रजाई ओढ़ करके, नहीं बदलेंगे भाई साहब। वो दिन तभी बदलेंगे जब आप कंटिन्यूअसली मेहनत करो। ठीक है, किसी को कोई इश्यू हो तो आप तो देखो टेंशन फ्री रहा करो, को अपना जितना दे सकते हो अपना उतना टाइम दिया करो बिक्स को। बिना वजह इधर उधर की चीजें माइंड में मत लाया करो। दुनिया में कोई कलेक्टर है तो वो अपनी जगह है, वो अपना खा रहा है, मोदी जी हैं तो अपने खा रहे हैं, मैं मान लो चाहे आपको पढ़ा रहा हूँ चाहे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, लेकिन वो मेरी जगह है, मैं आपको कोई काम नहीं आना लाइफ में। तो देखो दुनिया के बारे में इधर उधर की चीजें मत सोचा करो। आप अपनी जिंदगी है यार, अपनी जिंदगी जियो आराम से। आप अपना डिसाइड खुद करो कि मेरे को कैसी जिंदगी जीनी है। अब मेरे को बहुत लोग कहते हैं कि तू यार पैसे कमाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, लेकिन घूमता नहीं है फिरता नहीं है। अरे वो अपना माइंड सेट है मेरा, मेरी खुशी किस चीज में है, मेरी खुशी पढ़ाने में है। मेरे को अच्छा लगता है मैं पढ़ाता हूँ बस, मेरे को नहीं मजा आता घूमने में। तो इन चीजों को कोई मतलब मत रखो आप लोग। आप तो खुद की जिंदगी है, एक मस्त लाइफ जियो। नौकरी का ये है देखो लग जाएगी तो ठीक है, बाकी ये है अपनी आत्मा कभी ये ना कहे अपन को कि यार तूने तैयारी नहीं की, ऐसी तैयारी कर लो बस। फिर आपका मन हमेशा खुश रहेगा। मन कहेगा यार मेहनत पूरी की थी, बस कहीं ना कहीं लक कमजोर था। देखो लक कमजोर है तो अपन कुछ कर भी नहीं सकते फिर आपका। लेकिन कभी भी आपको खुद पे ऐसे गिल्टी फील नहीं होगी, फक्री फील होगा कि नहीं यार मैंने पूरी मेहनत की थी, मेरा लक अच्छा नहीं था। ये सारी चीजें ध्यान रखें। आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। किसी की दी हुई थोड़ी ना जिंदगी है कि यार उसका कुछ उधार बाकी है या उसका कुछ देना है, नहीं। अपनी जिंदगी है, अपने नियम बनाओ। जैसे हम देखो, मैं मेरी बताऊं, मैं मेरे नियमों से जीता हूँ, किसी के नियम लागू नहीं होते मेरे ऊपर। दुनिया कुछ भी कहे, कहती रहे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ थोड़ा सा कई बार मैं कई बार खुद भी लोगों से शेयर भी करता हूँ कि मेरे को किसी के नाराज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई कई बार लेकिन मजाक मजाक में बोलते हो कि हाँ, अगर राजस्थान सरकार नाराज हो जाए तब दिक्कत आ सकती है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा देखो आपकी लाइफ में। अपना खुद का रूल बना के एक अच्छे से तैयारी करो। बाकी देखो जहाँ भी मेरी ज़रूरत है, मैं एनी टाइम आप लोगों के साथ तैयार हूँ। मैं कोशिश करता हूँ आपके हर क्वेश्चन को रिप्लाई करने का, आपकी हर क्वेरी को सॉल्व करने का, आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। मेरी तरफ से आपको कोई इशू नहीं आएगा। और ये आप लोग जुड़े हुए हो 6-7 महीने से, देख भी लो, हमने हमारी बातों में 1% भी कमी नहीं छोड़ी है। जितना हम दे सकते थे उतना आपको दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, खत्म करें आज की क्लास।
कल मिलेंगे CFT के साथ। तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि।